नासा की भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स स्पेस में फंसी हैं। बोइंग स्टारलाइनर के जरिए वह अपने साथी बुच विल्मोर के साथ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन (ISS) में गई थीं, लेकिन अब वह वहां फंस गई हैं। बोइंग कैप्सूल में खराबी के कारण ऐसा हुआ है। नासा ने अब कहा है कि उसके दोनों अंतरिक्ष यात्री अधिक समय तक स्पेस में रहेंगे, क्योंकि इंजीनियर बोइंग कैप्सूल में पैदा हुई समस्याओं का निवारण करने में लगे हैं। शुक्रवार को नासा ने जमीन पर परीक्षण पूरा होने तक वापसी की तारीख तय नहीं की और कहा कि अंतरिक्ष यात्री सुरक्षित हैं। नासा के वाणिज्यिक क्रू कार्यक्रम मैनेजर स्टीव स्टिच ने कहा कि हमें अंतरिक्ष यात्रियों को वापस लाने की कोई जल्दी नहीं है। उन्होंने बताया कि नासा स्टारलाइनर के मिशन की अधिकतम अवधि को 45 दिनों से बढ़ाकर 90 दिन करने पर विचार कर रही है। 5 जून को दोनों अंतरिक्ष यात्री बोइंग स्टारलाइनर कैप्सूल में सवार होकर ISS के लिए रवाना हुए थे। वर्षों की देरी और असफलताओं के बाद बोइंग का यह पहला अंतरिक्ष यात्री लॉन्च था। यह टेस्ट फ्लाइट लगभग 1 सप्ताह चलने की उम्मीद थी। विल्मोर और विलियम्स के लिए स्टेशन से जुड़ने के दौरान कैप्सूल की जांच के लिए पर्याप्त समय था, लेकिन कैप्सूल के थ्रस्टर में खराबी के कारण नासा और बोइंग को समस्या का विश्लेषण करते समय वापसी की उड़ान में देरी करनी पड़ी। नासा को अंतरिक्ष यात्रियों के स्पेस वॉक में भी दिक्कतें आ रही हैं। इसी सप्ताह एक अंतरिक्ष यात्री के स्पेस सूट से पानी लीक होने के बाद स्पेस वॉक रद्द कर दी गई। समस्या का समाधान नहीं हुआ है और अगले सप्ताह की प्रस्तावित स्पेस वॉक भी स्थगित कर दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक स्टारलाइनर की उड़ान से पहले रॉकेट में हीलियम रिसाव देखने को मिला था। उड़ान के दौरान कई और रिसाव देखे गए। हीलियम का इस्तेमाल थ्रस्टर्स के लिए ईंधन पर दबाव डालने के लिए किया जाता है। नासा और बोइंग यह बेहतर ढंग से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर कुछ थ्रस्टर अपनी यात्रा के पहले चरण के दौरान अप्रत्याशित रूप से विफल क्यों हो गए। 5 फेल थ्रस्टर्स में से 4 को ठीक कर लिया गया है। हालांकि एक थ्रस्टर के ठीक होने की उम्मीद नहीं है।